लेकिन अब मारुति सुजुकी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्थो बैनर्जी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। पार्थो सर, हाय, गुड आफ्टरनून, सीजन्स ग्रीटिंग, हैप्पी न्यू ईयर। और नए साल बढ़िया खबरों के साथ आया है। जो कल आप लोगों ने बिक्री के आंकड़े, एक बार नंबर दिखाइएगा मारुति के। दिसंबर ऑटो सेल्स बड़ा बढ़िया पॉजिटिव सरप्राइज। पिछले साल दिसंबर में 1,37,000 यूनिट्स बेचे, इस बार 1.78 लाख यूनिट्स। स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी 1.63 लाख यूनिट्स की, यानी कि इंप्रूवमेंट होगा, उससे कहीं बेहतर। एक्सपेक्टेशंस थी 19% जंप की, एक्चुअल जंप है ऑलमोस्ट 30% की। तो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर नंबर्स आते हुए। पार्थो सर, पहला सवाल तो यही, दिसंबर के आंकड़े सॉलिड हैं, 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के, पर ये तो हो गया। इंपॉर्टेंट ये कि ये डिमांड ट्रेंड्स यहां से कैसे नजर आ रहे हैं। ये कहीं दिसंबर एक वन ऑफ तो नहीं था, हम उसी स्लोडाउन की गिरफ्त में है, या आप लोग अब ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो दिसंबर के नंबर्स देख के 2025 के लिए? सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूंगा कि मंथ ऑफ दिसंबर में हमारी जो ये रिटेल हुई है ऑल टाइम हाई हुई है। इन द लास्ट 40 ईयर्स हमने 2,52,693 गाड़ियां हमने दिसंबर के महीने में बेची है, विच इज एन ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड। और यदि हम कैलेंडर ईयर देखते हैं, ये वर्ष 2024 देखते हैं, तो हमने 17,90,877 गाड़ी बेची है, जो कि ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है। इससे पहले हमने 2018 में बेची थी 17,51,919 गाड़ियां। तो 6 साल के बाद में हमने फिर से एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है गाड़ी बेचने के लिए कैलेंडर ईयर में। नया रिकॉर्ड स्थापित करा है। अच्छा पार्थो सर, ये हैचबैक, एसयूवीज, यूटिलिटी व्हीकल जो यूवीज है, इनमें से कौन सा सेगमेंट है जो सेल्स को ड्राइव कर रहा है, ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है, और जिसको लेकर आप लोग यहां से और ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो? हमारी जो परफॉर्मेंस रही है मंथ ऑफ दिसंबर के लिए, ऑल सेगमेंट्स में हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हाँ। मैंने हाईएस्ट सेलिंग मॉडल जो हमारे मंथ ऑफ दिसंबर में रहे हैं वो है स्विफ्ट, बलिनो, वैगन आर। इन तीनों ने तकरीबन 29-29 हजार गाड़ी बेची है। हमारे एसयूवीज ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बीट द ब्रेजा, फ्रॉन्क्स, इन्होंने भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। 24-24, 23-23 हजार गाड़ी बेची है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी अर्टिगा ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अर्टिगा की परफॉर्मेंस तकरीबन 21 हजार गाड़ी बेची है। एक्चुअली पता है पार्थो सर, एक रिपोर्ट भी जब आई थी सेल्स नंबर के बाद, वो भी इसी बात की तारीफ कर रही थी। जो सबसे बड़ा सरप्राइजिंग था वो आपकी छोटी गाड़ियों का जो प्रदर्शन था। कल के मैं आंकड़े देख रहा था जो आप लोगों ने शेयर करे। मिनी मतलब कि ऑल्टो, एस्प्रेसो, हालांकि छोटे बेस पे, लेकिन 2,500 से 7,500 पे आंकड़ा है। ऑलमोस्ट 190% का जंप है इस मिनी सेगमेंट में। कॉम्पैक्ट जिसमें बलिनो, सेलेरियो, डिजायर, इग्निस, स्विफ्ट, वेगनआर आती, जिनमें से कई कंपनियों की, जिन ब्रांड्स की सर बात भी कर रहे थे, बढ़िया 20% का ग्रोथ इस पॉकेट ने भी दिया है। तो मिनी और कॉम्पैक्ट, जिसको लेकर स्ट्रीट ज्यादा सरप्राइज, क्योंकि एसयूवीज तो अच्छा परफॉर्म कर ही रही है, लग्जरी कार अच्छा कर रही थी। ये जो बॉटम ऑफ द पिरामिड वाला सारा मामला था, ये इस बार बहुत अच्छा करके गया है। वो आप मेंशन भी कर रहे थे। तो कुछ डिमांड स्लोडाउन पार्थो सर हमने देखा था स्मॉल कार में, हैचबैक सेगमेंट में पास्ट में, जो आप खुद भी नंबर्स कह रहे हैं वो वाकई इंकरेजिंग है। आप इस सेगमेंट को यहां से कैसा देख रहे हैं? ये जो मोमेंटम इन छोटी गाड़ियों ने पकड़ा है, ये क्या एक्चुअली दिखा रहा है कि ये, वो कहते हैं ना, क्योंकि मेरे लिए कंफ्यूजिंग था कि टू व्हीलर्स ने उस तरह की सेल्स नहीं करी, लेकिन आपके लिए जो लोअर सेगमेंट था उसने बहुत अच्छा कर दिया। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये ट्रेंड सस्टेन कर पाएगा? देखिए, मारुति का हर समय ये विचार रहा है कि इंडिया जैसे कंट्री के अंदर में यदि कार पेंट्रेशन बढ़ानी है तो एंट्री लेवल सेगमेंट की गाड़ियों को ज़्यादा बिकनी चाहिए। पिछले 5-6 साल के अंदर यदि हम देखें, गाड़ियों की कीमत बहुत बढ़ गई थी ड्यू टू द गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड द लॉ ऑफ द लैंड। लेकिन जिस तेजी से गाड़ी की कीमत बढ़ी है, उस तेजी से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी थी। इसलिए एक बीच में ये गैप आ गया था। तो ये दिस इज अ मैटर ऑफ प्योरली एन अफोर्डेबिलिटी। जैसे जैसे अफोर्डेबिलिटी चीज को मैच किया जाएगा, हम लोगों को बहुत ही ज्यादा इसमें विश्वास है कि एंट्री हैच सेगमेंट में फिर से हम देखेंगे कि एक आपकी ग्रोथ आ रही है।
जब डिज़ायर की बात छिड़ी पार्थो सर, ये जो न्यू डिज़ायर आप लोग ने हाल में लॉन्च करी थी, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? नई डिजायर का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट आप यदि आज मार्केट में जाएंगे या नई डिजायर मांगेंगे तो हमारी पूरी जितनी भी नेटवर्क स्टॉक में गाड़ियां थी सब सोल्ड आउट है। दिसंबर के महीने में हमको 25,000 बुकिंग्स मिली है, जबकि हमने लॉन्च किया था नवंबर के महीने में। और यदि हम रिटेल के नंबर्स भी देखें, जो भी हमारी होलसेल थी, होलसेल में हमने तकरीबन जो आपकी गाड़ियां की हैं वो की हैं 10,700 के आसपास हमारी होलसेल नंबर थे, लेकिन रिटेल में हमारी और भी ज्यादा नंबर हुई है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच हमारी नेटवर्क स्टॉक की सब गाड़ियां खत्म हो गई है। अच्छा पार्थो सर, अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है या जिसको हम सब बड़ा कीनली अवेट कर रहे हैं, वो आपकी जो पहली मारुति की ईवी आने वाली है, उसके लॉन्च के प्लान्स क्या हैं और कैसे आप लोग अब उस सेक्टर में, उस सेगमेंट में मार्केट शेयर कैप्चर करोगे जहां ऑलरेडी कंपटीशन अच्छी खासी ग्रोथ के साथ खड़ा हुआ है? मैं सीएनबीसी आवाज चैनल के थ्रू मैं अपने सारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि मारुति सुजुकी भारत मोबिलिटी शो जो कि जनवरी 17 से शुरू होने जा रही है न्यू दिल्ली में, हम अपनी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने जा रहे हैं। हम सिर्फ गाड़ी लॉन्च नहीं करेंगे, हम एक पूरा ओवरऑल इकोसिस्टम लॉन्च करेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है बीइंग ए मार्केट लीडर कि जो भी कस्टमर्स के कंसर्न्स हैं विद रिगार्ड टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल, हम उन सारे कंसर्न्स को हम दूर करना चाहते हैं। तो आप लोग आइए और भारत मोबिलिटी शो में आके आप हमारी पूरी जो इको सोल्यूशंस हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, आप लोगों को बहुत ही, मुझे लगता, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा लगेगा। भारत मोबिलिटी शो का इंतज़ार रहेगा, बेसब्री से सबको इंतज़ार रहेगा, और सीएनबीसी आवाज़ की टीम वहाँ पे प्रेजेंट होगी। सर, हम नहीं भी पहुँच पाए तो पूरी गाड़ी, उसका ब्यौरा, उसके डिस्क्रिप्शन, उसके विजुअल्स हमारे ऑडियंसेस, हमारे व्यूअर्स तक बट ऑब्वियस से पहुँच रहे होंगे। और मारुति का काम तो हम लोग खास फोकस करने वाले हैं उस ईवी के जो शोकेस करने की तैयारी आप लोगों की। अच्छा पार्थो सर, एक इंटरेस्टिंग चीज, मारुति जानी जाती है अपनी डोमेस्टिक मार्केट में बढ़िया पकड़ के लिए, इस बड़े बाजार का गजब का मार्केट शेयर इंटैक्ट रखने के लिए। लेकिन ऑफ लेट नंबर्स में एक और इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, वो एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ। इनफैक्ट दिसंबर में जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 39% का साल दर साल जंप है। हाँ, बेस छोटा है पर बहुत सीरियस जंप है। अब तो अच्छा खासा शेयर हो चुका है एक्सपोर्ट्स का आप लोगों के लिए। जो मारुति अच्छा कर रही है एक्सपोर्ट्स में, कौन सी की मार्केट जहां से टूल मिल रहा है, किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स आपको एक्सपोर्ट्स को लेकर नजर आ रहे हैं? एज सेल्स एंड मार्केटिंग के हेड, आप कैसे देख रहे हो एक्सपोर्ट मार्केट को? हाँ, इस फाइनेंशियल ईयर में यदि हम देखते हैं तो हमारी ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट्स में भी 20% की ग्रोथ है। जो और एक्सपोर्ट्स में तो ऐसा है, हमारा एक फोकस है, हम जो काफ़ी कंट्रीज में जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में हमारा फोकस है, और वो हमारा निरंतर प्रयास चलता रहेगा। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। ईवी शोकेस हो जाएगी भारत मोबिलिटी में, आप लोग तैयारी कर रहे हो बढ़िया एक्सपोर्ट्स में पकड़ बनाने की, पर हर साल ले लेके गाड़ियां बड़ी महंगी होती चले आ रही पार्थो सर। इस जनवरी के लिए भी आपने कहा था कि 1 जनवरी से प्राइस हाइक 4% के आसपास कीमतें बढ़ाने की तैयारी हो रही है। क्या कारण है इस प्राइस हाइक के पीछे? क्या सिर्फ प्योरली आपने जो कॉस्ट पुश था उसे पास ऑन करा है, या ये एक एनुअल ट्रेडिशन हो गया, हर ऑटो कंपनी 1 तारीख को दाम बढ़ा ले, मार्जिन इंप्रूव कर ले? ये क्या चलता क्या है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स थे प्राइस हाइक के? देखिए, हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि हम जितना हो सके अपने कस्टमर्स को कम से कम दाम में उनको गाड़ी प्रोवाइड करें। लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से जो रेगुलेशंस आते हैं, उसके लिए जो भी हमारी कॉस्ट बढ़ती है, बहुत हम लोग कॉस्ट रिडक्शन करते हैं, लोकलाइजेशन करते हैं। तो बट एक स्टेज के बाद में जो है, हमको जो भी गाड़ी के अंदर में जो कॉस्ट बढ़ रही है वो तो हमें पास ऑन करना ही पड़ेगा। तो हमारी अभी जो टीम है, फाइनेंस टीम, उसको एग्जामिन कर रही है। बहुत शीघ्र ही हम इसके बारे में अनाउंस करेंगे। पार्थो सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल,
हमने ईवी की बात करी, भारत मोबिलिटी शो पे हमारी नजर होगी, लेकिन 2025 इस नए साल में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के लॉन्चेस को लेकर क्या प्लान्स हैं? मारुति का हर समय प्रयास रहा है कि बीइंग ए मार्केट लीडर हमको हर सेगमेंट और हर फॉर्म में कस्टमर्स को सर्व करना है। तो इसलिए आप देखिए, तो इस साल हमने दो नई गाड़ियां लॉन्च की थी। एक प्रीमियम हैच में, दूसरा हमने सेडान में किया था। तो डिजायर का रिस्पांस, जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। सिमिलरली हम अभी इस कैलेंडर ईयर में 2024 में हम सबसे पहले एक अपनी ईवी की गाड़ी की लॉन्च करने जा रहे हैं। और मुझे आशा है कि जो प्यार हमको भारत के दर्शकों ने दिया है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी जो नई गाड़ी ईवी आ रही है वो भी बहुत पसंद आएगी। ना ना पार्थो सर, आप बढ़िया बढ़िया गाड़ी बनाते रहिए, हमारा प्यार वैसे ही चलता रहेगा। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज मारुति सुजुकी का स्टॉक स्क्रीन्स पर आएगा भाई। ये सेल्स नंबर्स कल भी तेजी तूल पकड़ गई थी जाते जाते, और आज उसके ऊपर 5% का और उछाल। टेक्निकली मानस ने अपने प्रिफर्ड पिक के तौर पे अभी भी मेंशन करा है, लेकिन फंडामेंटली व्यू क्या बनता है, इसके लिए ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब जुड़ते हुए। राजेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून। खरीद लूं क्या मारुति, या सिर्फ चलाऊं? गुड आफ्टरनून आशीष जी। और चूंकि इस साल का पहला शो आपके साथ हाँ। टेलीफोनिक हो रहा है, तो इस पे ही नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं आपके आने वाले साल के। और सर, आपको भी मैं हैप्पी न्यू ये ईयर। मान के चलता हूं कि पिछले साल से बेहतर होगा इस साल आपका, और हमारे दर्शकों को भी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच राजेश सर फॉर दोस काइंड वर्ड्स। मारुति खरीद लूं या सिर्फ बिल्कुल गाड़ी चलाऊं? बिल्कुल खरीद लें, चलाइए भी और खरीदिए भी, दोनों चीज करिए। स्टॉक पैसेंजर खरीदिए और गाड़ी चलाइए। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में डोमिनेंट कंपनी है। हाइब्रिड की जो कामयाब चल रही है वो अपने आप में एक ट्रिगर देगी। दूसरे अगर आप देखो तो ईवी मार्केट में भी इनकी एंट्री होने वाली है इस साल लगता है। और दिसंबर के जो आंकड़े आए वो वाकई में बहुत शानदार आए। 24.5% के आसपास डोमेस्टिक सेल्स, और एक्सपोर्ट्स तो हाईएस्ट एवर मंथली एक्सपोर्ट है। वैल्यूएशन देखिए तो 25 टाइम FY27 में हमें सस्ता लग रहा है। 14,500 के टारगेट बनते हैं। एक स्टॉक मार। हाँ, बढ़िया है भाई साहब, चलाइए भी और स्टॉक खरीद भी लीजिए। राजेश सर, और वर्ड यूज कर रहे हैं, देखिए, काव्यात। ये होता है गौरांग सर, राजेश सर का साथ में शो करने का इम्पैक्ट। रब ऑफ आ रहा है इधर भी। राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पार ए क्विक मार्केट चेक।